अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास जो है वो आज इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन का टॉपिक है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं इसको, नरेशन भी कहते हैं, तो दोनों कह सकते हैं हम। नरेशन का मतलब क्या होता है? बयान, और यानी किसी बात को बयान करना। ठीक है, जब भी हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें जो भी सेंटेंस दिया हुआ होता है उसके क्या दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। तो जो पार्ट हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास में लिखा होता है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ठीक है, जो अंडर दी इन्वर्टेड कॉमास होता है, और जो बाहर लिखा होता है इन्वर्टेड कॉमास से वो क्या कहता है? रिपोर्टिंग वर्ब कहता है, कहलाता है। ठीक है, अब डायरेक्ट स्पीच का क्या मतलब है और इनडायरेक्ट स्पीच का क्या मतलब है? क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट स्पीच मीन्स कौन कह रहा है, इनडायरेक्ट मीन्स क्या कह रहा है। अच्छा, डायरेक्ट स्पीच में क्या लिखा हुआ है? वी मे कोट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर। ठीक है, किसी ने मुझे फॉर एग्जाम्पल कोई बात कही, ठीक है, मैंने वही सेम अल्फाज जो है वो किसी दूसरे को बता दिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेरी तबीयत खराब है, और मैंने अपनी अम्मी को भी ये बात बताई, क्या? मेरी तबीयत खराब है। एक्चुअल वर्ड जो थे वही जो है वो सेम रहे, कोई उसमें वर्ड्स में मैंने तब्दीली नहीं की। तो एक्चुअल वर्ड्स जो होते हैं स्पीकर के वो हम क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या लिखा है? इसके डेफिनेशन में क्या लिखा है? वी मे रिपोर्ट when he said without quoting his strict words, this method is called indirect speech. For example, हम किसी ने मुझसे कोई बात कही और मैंने वही बात किसी दूसरे को बताई, उसमें कुछ अपने अल्फाज को ऐड करके, तो फिर वो हमारे पास क्या कहलाएगी? इनडायरेक्ट। तो सिंपल डायरेक्ट स्पीच को हम कहते हैं एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर, और इनडायरेक्ट स्पीच को हम कहते हैं मॉडिफाइड वर्ड्स ऑफ स्पीकर, यानी स्पीकर की वही बात को हम मॉडिफाई करके या अपने अल्फाजों में करके हम बताएं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। ठीक है, अब जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में जाते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ चेंजेस होती हैं, उसको किस तरह से चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ये चेंजेस इन रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में किस तरह की चेंजिंग होती है? एक यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है, टोटल 5 चेंजिंग हमें करनी होती है, क्या? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने के लिए टोटल 5 चेंजिंग हमें करनी होती है। यहाँ पे मैंने लाइन से लिखी हुई है। सबसे पहले क्या चेंज होता है? सेट टू चेंज होता है, तो सेट टू का एक चेंज हो गया, नंबर 1। दूसरा, कॉमास जो है वो चेंज हो जाते हैं, तो कॉमा का चेंज हो गया 2। सब्जेक्ट चेंज होता है, सब्जेक्ट का चेंज हो गया 3। हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, 4 चेंज हो गया, और लास्ट में जो स्पेसिफिक वर्ड दिया हुआ होता है कोई भी, वो 5वां चेंज होता है। तो 5 चेंजिंग करके हम डायरेक्ट से किस में आ जाते हैं? इनडायरेक्ट में आ जाते हैं। यही लिखा हुआ है यहाँ पे भी लाइन, चेंजिंग ऑफ सेट टू, चेंजिंग ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन, चेंजिंग ऑफ वर्ब, इसी तरह चेंजिंग ऑफ स्पेसिफिक वर्ड। ये पांचों चीजें किस तरह से चेंज होंगी, किस के तरीके कार के अकॉर्डिंग चेंज होंगी, वो हम अभी बताएंगे। सही है, फॉर एग्जाम्पल अगर सेंटेंस में सेस है तो वो सेस से में चेंज होगा, विल से है तो विल से सेड में चेंज होगा, सेस टू है तो वो से टू में चेंज होगा, विल से टू है तो वो भी सेड में चेंज होगा, इसी तरह से है तो वो भी से साइड में चेंज होगा, टेल है तो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। ये तो जर्नल बातें लिखी हुई हैं, बाकी हम सेंटेंस में भी देखते हैं। ये जो है ये चीज़ आपने समझनी, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये क्या है एक्चुअल, देखें ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है? सेट टू लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये इन्वर्टेड कॉमास बने हुए। सही है, असर्टिव नंबर 1। अगर सेंटेंस मेरे पास असर्टिव है, असर्टिव मीन्स सेंटेंस अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, या फ्यूचर इंडेफिनिट हो, पॉजिटिव टेंस है या फिर नेगेटिव टेंस है, मेरे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो उसको हम असर्टिव कहेंगे। असर्टिव टेंस होगा मेरे पास तो सेट टू को मैं किस में चेंज करूंगी? टोल्ड में चेंज करूंगी। सही है, असर्टिव टेंस होगा तो सेट टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में चेंज हो जाएगा। और कॉमा किस में चेंज हो जाएगा? दैट में, यानी सेट टू की जगह हम टोल्ड लिख देंगे और कॉमा की जगह क्या लिखेंगे? दैट लिखेंगे। क्लियर है? इसी तरह से अगर सेंटेंस मेरे पास क्या होगा? इंटेरोगेटिव होगा। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? या तो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले लगा हुआ होता है, या तो फिर डब्ल्यू एच क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो जब भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो मेरे पास डायरेक्ट स्पीच में यानी डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट जब हम उसका बनाएंगे तो सेट टू की जगह क्या आ जाएगा? आस्क्ड आ जाएगा, और कॉमा की जगह क्या आ जाएगा? इफ होगा।
सही अगर हेल्पिंग वर्ब हुआ तो, और अगर WH वर्ड होगा तो कॉमा की जगह वही WH वर्ड आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह थर्ड, अगर सेंटेंस मेरे पास क्या इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई ऑर्डर है सेंटेंस में की हुई, रिक्वेस्ट की हुई है या कोई एडवाइस की हुई है या किसी चीज़ से मना किया हुआ है सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस में सेट टू किस में चेंज होगा हमारे पास, ऑर्डर्ड। सेट टू की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर्ड आ जाएगा। अगर रिक्वेस्ट होगी तो सेट टू की जगह रिक्वेस्टेड आ जाएगा। एडवाइस कोई की हुई होगी तो एडवाइस्ड आ जाएगा सेट टू की जगह। अगर किसी चीज़ से मना किया हुआ है सेंटेंस में तो डोंट या फॉरबैड उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, सेट टू की जगह बात हो रही है। और कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। फोर्थ हमारे पास क्या, ऑप्टेटिव। अगर सेंटेंस हमारे पास ऑप्टेटिव है, ऑप्टेटिव मीन्स कोई भी विश की हुई है अगर सेंटेंस में, तो हमारे पास उस सेट टू की जगह विष्टि आ जाएगा। कर्स्ड है तो कर्स्ड आ जाएगा सेट टू की जगह, और कॉमे की जगह क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। अगर सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेटरी उसमें कोई ना कोई फीलिंग को एक्सप्रेस किया हुआ है, खुशी की फीलिंग है तो एक्सक्लेम्ड सेट टू की जगह क्या आ जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर गमगीन है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। अगर सरप्राइज हैरानगी वाली कोई बात है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड आ जाएगा सेट टू की जगह। इसी तरह वंडर्ड भी आ सकता है, एक्सक्लेम्ड विद वंडर्ड सेट टू की जगह, और कॉमे की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट आ जाएगा। तो ये आपने अच्छी तरह से देख लेना है, सेट टू की जगह हमने क्या लगाना है और दैट कॉमे की जगह हमने क्या लगाना है सेंटेंस को देख के, ठीक है। आई होप कि ये समझ आ रही होंगी बातें, क्योंकि मैं एक बात को रिपीट कर रही हूँ बार बार। अब चेंज ऑफ प्रोनाउन हमारे पास क्या है, ये सेट टू का चेंज तो हमने ऊपर पढ़ लिया। अब चेंज ऑफ प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन हमारे पास क्या, आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, ये सब हो सकते हैं प्रोनाउन। तो आई और वी जब भी होगा सेंटेंस में तो वो सब्जेक्ट से चेंज होगा। किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से चेंज होगा। यू ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। आई, वी हमेशा सब्जेक्ट से चेंज होगा, यू किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से। और ही, शी, दे, इट में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे है वैसे ही है तो ही रहेगा, शी है शी, दे है दे, इट है इट, कोई चेंज नहीं आएगा। आई भी सब्जेक्ट से चेंज होगा, यू किसमें, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, ठीक है। ये समझा दी मैंने बातें। और क्या कौन सी बातें हैं इसमें, अच्छा जी एक मिनट हमारे पास। अब हमारे पास नेक्स्ट है चेंज ऑफ वर्ब, ठीक है। चेंज ऑफ वर्ब, वर्ब में क्या मतलब है, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट बनाऊंगी तो क्या बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। यानी आपने ये जहन में रखना है, सिंपल प्रेजेंट वाले पास्ट में चेंज होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट होगा। अब अगर है पास्ट में, इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। और अगर पास्ट में होगा तो पास्ट वाले पास्ट परफेक्ट में ही चेंज होंगे, अब वो चाहे इंडेफिनिट हो या कंटिन्यूअस हो। पास्ट परफेक्ट में होगा, कंटिन्यूअस भी पास्ट परफेक्ट में होगा, ठीक है। विल हमेशा वुड में चेंज होगा, कैन कुड में, और मे माइट में चेंज होगा। ये वर्ब की चेंजिंग आ गई, ठीक है। तो ये चेंजिंग रूल्स थे जो थे मैंने बता दिए। अब जरा इसकी जो है एक्सरसाइज देख लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 हमारे पास एक्सरसाइज है, इज एवरीथिंग ऑलराइट, आई आस्क्ड, ठीक है। तो आई आस्क्ड लिखा हमने। अब यहाँ पे अगर आप देखें इन्वर्टेड कॉमास में जो सेंटेंस है वो इज हेल्पिंग वर्ब पहले, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव में हम इसकी जगह इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या लगाते हैं, इफ लगाते हैं। तो आई आस्क्ड इफ आ गया, सही है। किसमें है जुमला, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, क्योंकि कंटिन्यूअस में ही इज आता है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। एवरीथिंग, सही है, एवरीथिंग आ गया हमारे पास। फिर क्या आएगा, वॉज, इस नहीं, इसकी जगह वॉज आएगा, वॉज पास्ट इंडेफिनिट वाला, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस वाला हेल्पिंग वर्ब। और ऑलराइट जो था, ऑलराइट एज इट इज आ गया, सही है। इसी तरह इसकी एग्जांपल 2 है, डोंट स्पीक टू एनीवन सेड द टीचर। टीचर ने कहा डोंट स्पीक टू एनीवन, तो द टीचर आ गया पहले। टीचर ने एक ऑर्डर दिया है कि किसी से बात नहीं करनी, तो ऑर्डर्ड, सही है। द टीचर ऑर्डर्ड, ठीक है,
यहाँ पे कॉमा की जगह हम दैट भी लगा सकते हैं, ऑर्डर दैट, ठीक है। फिर क्या है, डोंट टू स्पीक एनीवन, तो नॉट टू स्पीक एनीवन आ गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर आर यू फ्रॉम, आज द पुलिस ऑफिसर, द पुलिस ऑफिसर इंक्वायर्ड का वर्ड हम यूज कर सकते हैं आज की जगह इंक्वायर्ड, कॉमा की जगह हम दैट लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएं तो भी मसला नहीं है। क्या लिखा है, वेयर आर यू फ्रॉम, अब ये WH वाला है तो लिखा फ्रॉम, ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, फ्रॉम वेयर आई वॉज, वेयर आई फिर वॉज आ गया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब एंड में आ गया। इसी तरह से यहाँ पे क्या लिखा, हाउ मे आई हेल्प यू आज द डेंटिस्ट, तो पहले क्या आ जाएगा, द डेंटिस्ट आस्क्ड, यहाँ पे WH वर्ड आ जाएगा, फिर WH वर्ड आ गया, सही है। अब देखिए यहाँ पे आई मैंने बताया था ना, आई किससे चेंज होगा हमारा, इससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से। तो यहाँ पे डेंटिस्ट क्या है, आदमी है कोई ना कोई, तो ही आ गया इसकी जगह, आई की जगह ही आ गया। माइट में किससे चेंज हो गया, माइट में। हेल्प यू है, हेल्प आ गया, तो यू किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे क्या है, आई है तो मी में चेंज हो जाएगा आई, सही है। इसी तरह 5 एक्सरसाइज है, ही सेड टू हिम आई डू माई ड्यूटीज, तो सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, टोल्ड, शी सेड टू, सेड टू की जगह टोल्ड आ गया, शी टोल्ड हिम, कॉमा की जगह दैट, सही। अब आई किससे चेंज होगा हमारे पास, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट क्या है, शी आ गया यहाँ पे। जुमला किसका है ये, शी के साथ हम क्या लगाते हैं, डस लगाते हैं, डू नहीं लगेगा, क्या लगेगा, डस लगेगा, सही है। हर शी है तो क्या आएगा, हर, फिर आ गया ड्यूटीज। तो इस तरह से ये इसकी एक्सरसाइजेस आती जाएंगी, ये आपको जो है इसकी पूरी कंप्लीट जो है PDF सॉल्व एक्सरसाइज की ग्रुप पर मिलेगी, तो ग्रुप पर देख लीजिएगा। बाकी ये रूल्स समझा दिए मैंने, इसके अकॉर्डिंग ही हम एक्टिव से पैसिव, सॉरी एक्टिव कह रही हूँ, डायरेक्ट से क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। वैसे हमने एक्टिव वाइज पैसिव वाइज की भी वीडियो है, अगर आपके पास लिंक नहीं है उसको भी देख लीजिएगा। प्रीपोजिशन की भी हमारे पास वीडियो है रिकॉर्डेड इसी तरह से, और एक्टिव वाइज पैसिव वाइज की भी है, तो वो भी अगर आपने नहीं देखी तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है इन सब के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।